दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों हमारी आज की स्टोरी का टाइटल है द नेकलेस। इनके मेन 3 कैरेक्टर हैं। पहली है मटिंडा लॉइजर, दूसरी है उनके हस्बैंड और तीसरी है मटिंडा लॉइजर की बेस्ट फ्रेंड मैम फॉस्टियर। मटिंडा एक काफ़ी अट्रैक्टिव लेडी थी और दिखने में काफ़ी सुंदर थी, परंतु उसके दुर्भाग्य के कारण वे एक क्लर्क के फैमिली में पैदा हुई थी। देने को ना कोई दहेज था और ना ही कोई उम्मीद की किरण। उसके पास कोई साधन न था जिसके वह फेमस हो सके और कोई अमीर आदमी उससे प्यार कर सके। इसलिए मजबूरन उन्होंने शिक्षा बोर्ड के दफ्तर में एक क्लर्क मिस्टर लोइजल से शादी कर ली। मटिंडा हमेशा सुंदर चीजों के बारे में ही सोचती रहती। उसके पास ना तो फ्रॉक्स थे, ना ही हीरे जवाहरात और ना ही कोई ऐसी चीज जिसके ऊपर वह घमंड कर सके, और वे इन वस्तुओं से ही प्यार करती थी। परंतु वे उदास रहती थी और हमेशा इसी के कारण दुख उठाती थी। वह अपने घर के दीवारों को देखकर बार बार चिढ़ती रहती थी। खाने के टेबल पर भी जब वो और उनके हस्बैंड साथ बैठते थे तो वह अच्छे बर्तनों के बारे में ही सोचती रहती थी कि कैसे वह सिल्वरों के बर्तन में बैठकर खाना दोस्तों मटिंडा के हस्बैंड ने एक शाम उसे एक इनविटेशन कार्ड ला करके दिया। ये इनविटेशन कार्ड एक मंत्री के द्वारा उसके हस्बैंड को मिला था। मंत्री ने अपने घर पर एक पार्टी बुलाई थी जिसमें गिने चुने लोगों को ही बुलाया था। उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उस पार्टी में उसको भी इनविटेशन मिला था। जैसे ही उसने ये इनविटेशन मटिंडा को दिया, मटिंडा ने जब इनविटेशन देखा तो वह खुश होने के बजाय दुखी हो गई। उसके हस्बैंड ने उसके दुख का कारण पूछा। तब मटिंडा ने जवाब दिया, इस पार्टी में जाने के लिए ना तो मेरे पास कोई फ्रॉक है, ना ही कोई बढ़िया ड्रेस है। इस पर उसके हस्बैंड ने उसे सजेस्ट किया कि तुम एक नई पोशाक खरीद सकती हो। उसके पति ने 400 फ्रैंक्स अपने गन खरीदने के लिए बचाए हुए थे। उसने ये पैसे शिकारी पार्टियों में सम्मिलित होने के लिए बचाए थे। उसने बताया वे पैसे वह अपनी वाइफ को दे देगा तो वह एक अच्छी ड्रेस खरीद सकती है। मटिंडा ने उन पैसों से एक नई ड्रेस खरीद ली, पर उसके बावजूद भी वह काफ़ी ज़्यादा उदास थी। उसने अपने पति को बताया कि उसके पास पहनने के लिए कोई ज्वेलरी नहीं है। उसके हस्बैंड ने उसे एक नेचुरल फ्लावर से बनी ज्वेलरी पहनने को बोला, परंतु मटिंडा सेटिस्फाई नहीं हुई। फिर उसके पति ने उससे कहा कि तुम अपनी सहेली मिसेस फॉरेस्टियर से कुछ ज्वेलरी उधार ले लो, और उसने अपने सहेली के घर जाकर के अपनी पसंद का एक नेकलेस उधार ले लिया। अब नाच पार्टी का दिन भी आ गया। मैडम लोइजल को यह लग रहा था कि उनसे सफल व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि उस दिन वह सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। सभी लोगों ने उनकी प्रशंसा करी। वे सभी से सुंदर थी। वह मुस्कुराई और खुशी से भरपूर थी। वे उत्साह से नाच रही थी। हर कोई उनसे उनका नाम पूछ रहा था। वे खुशी के मारे पागल सी हो गई थी। नाचते नाचते सुबह के 4 बज गए। मटिंडा के पति ने उसके कंधों के ऊपर एक नॉर्मल सा कपड़ा डाल दिया। मटिंडा बहुत जल्दी चलने लगी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि बाकी की महिलाएं उसे उस स्थिति में देखें। वह महिलाएं अमीर फर्म में लिपटी हुई थी। वे दोनों घर पहुंचे। मटिंडा अपने आप को घर पहुंचने के बाद एक बार शीशे के सामने खड़े होकर के अपने आप को निहारना चाहती थी। वे अपनी शान में अपनी एक अंतिम नज़ारा देखना चाहती थी। जैसे ही उसने अपने कंधे से वह कपड़ा हटाया, शीशे में देखते ही उसकी अचानक से चीख निकल गई, क्योंकि उसके गर्दन पर वह नेकलेस नहीं था। मिस्टर लोइजल, जो कि पहले ही अपने आधे कपड़े उतार चुके थे, उन्होंने उससे पूछा, क्या हुआ मटिल्डा? उत्तेजना से भर करके उनके तरफ मुड़ी। उसने बोला, मिस्टर फॉस्टियर का मेरे पास अभी नेकलेस था पर अब नहीं है। वह घबराहट से उठ खड़ा हुआ और बोला, क्या? ऐसा कैसे हो गया? ऐसा नहीं हो सकता। पति और पत्नी के होश उड़ गए। सबसे पहले मटिंडा ने अपने ड्रेस में दोबारा से वह हार को ढूंढा, लेकिन वह हार वहां पर नहीं था। उसके पति ने उससे पूछा, जब हम मंत्री के घर से बाहर आ रहे, क्या यह तब भी तुम्हारे गले में था?
मटिंडा ने कहा, हाँ, जब हम बाहर आ रहे थे तब मैंने इसे फील किया था कि मेरे यह गले में ही है। उसके हस्बैंड ने यह बोला कि यह अगर कहीं गिरा होता तो इसकी आवाज़ जरूर, शायद यह हार उस बग्गी में ही रह गया जिसमें ये दोनों आए थे। मटिंडा ने पूछा, क्या तुम्हें उस बग्गी का नंबर याद है? उसके हस्बैंड ने बोला, नहीं।